Next thing is, okay, my question to all of you. If you are a complex, if you are a complex CO, NH3, 6, this complex ion, rest 2, plus 3. Okay, tell me इसमें central metal ion कौन है? Cobalt. And ligand कौन है? NH3. अमोनिया, बराबर है? तो क्वेश्चन इस कॉम्प्लेक्स में कितने टाइप के लिगैंड है? टाइप के 6 के 6 लिगैंड एक ही टाइप के ना, 6 के 6 लिगैंड अमोनिया, बराबर है? ऑल लिगैंड्स आर सेम, बराबर है? So we call such complex as a homoleptic complex. चलते हैं उसको homoleptic complex. So complex in which all ligands are same. Homoleptic. Okay. प्लस अभी ये देखो दूसरा कॉम्प्लेक्स, सिमिलर कॉम्प्लेक्स CO NH3 4 Cl2 प्लस चार्ज. ओके, इस कॉम्प्लेक्स में कितना टाइप के लिगैंड है? 2 टाइप, राइट? एक अमोनिया लिगैंड है जो 4 है, और दूसरा आई एम नॉट सेइंग नंबर, आई एम सेइंग टाइप, और दूसरा फ्लोरो लिगैंड है, राइट? 2 है. तो इस कॉम्प्लेक्स में दो टाइप के लिगैंड है. देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड इन दिस कॉम्प्लेक्स. वी कॉल दिस कॉम्प्लेक्स एज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. क्लास ठीक है एवरीवन? तो somebody define homoleptic complex. Homoleptic complex को define करो. Define somebody homoleptic complex. Yes, please try. Those complexes whose ligands are of the same type. Okay, the complex in which metal is bonded to only one kind type of ligand or one kind of donor group, right? Are called as a homoleptic complex. And complexes in which metal is bonded to more than one kind of ligand are called as a heteroleptic complexes. Clear है सब लोग को? तो homoleptic complex and heteroleptic complex. तो अभी हम लोग देखेंगे. कल हमने एम्बिडेटेड लिगैंड देखा था. ओके, क्लास में आपको चिलेट बताया था कल क्या होता है चिलेट. तो क्लास अगर आपका लिगैंड है NH2 CH2 CH2 NH2, मुझे तो इस लिगैंड क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है इथिलीन, डायमाइन, बराबर है? तो इस एक मॉलिक्यूल के पास दो डोनर आइटम है. नाइट्रोजन इज डोनर बिकॉज का लोन पेयर है. तो अगर ये लिगैंड कॉम्प्लेक्स बनेगा कॉपर के साथ से, फॉर एग्जांपल Cu+2 के साथ अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये मॉलिक्यूल आई राइट लाइक दिस NH2 CH2 and NH2. So this is also donor and this is also donor. So this nitrogen donor electron pair and form coordinate bond. This nitrogen can also donor electron pair and form coordinate bond, right? So can you see, if ligand can donate more than one item, if ligand has more than one donor item, the ligand is going to form the ligand क्या आता है? Ligand form the ring structure, right? So such type of ligand is called as the क्या बोलते हैं हम लोग ligand को? Chelating ligand. Boys लोग सब सो गए क्या आज? Chelating ligand. Om, Samar, hello. We call such ligands as chelating ligand. So ligand in which there is a formation of ring, we call such ligand as a chelating ligand. Everyone's clear with that? Okay, class अब हम लोग start करेंगे. The most important part of this chapter, that is IUPAC nomenclature. ठीक है? तो IUPAC nomenclature of coordinate compound. सबके हाथ में पेन and हाथ में पेन होना चाहिए और आपके हाथ में एक नोटबुक होना चाहिए जहाँ पे हम लोग nomenclature start करेंगे. IUPAC nomenclature of coordinate compounds.
अगला मुझे नाम बोलने की बहुत ज्यादा आदत है। कल कल किसका नाम, गर्ल, आपका नाम, इसका नाम क्या था अभी जिसने आंसर दिया, लड़की, गर्ल, स्नेहा, आकांक्षा। आकांक्षा, सॉरी आकांक्षा। हाँ आकांक्षा, मुझे बताओ कि आयुपैक का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जैसे हमने ऑर्गेनिक में सीखते हैं आयुपैक, वैसे हम लोग इनऑर्गेनिक में भी सीखेंगे आयुपैक। तो क्लास में कॉम्प्लेक्स लेता हूँ यहाँ पे और देखेंगे हम लोग उसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। तो क्लास ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है राइट, वो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो उसमें एक होता है मेटल, बराबर, एक मेटल होता है, और क्या होता है, लिगैंड्स होते हैं राइट। तो जो कैपिटल एम वो मेटल है और एबीसीडी क्या है, लिगैंड है। क्लास अगर सबके सब लिगैंड सेम होंगे तो दैट विल बी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, बराबर है। और अगर एक से ज्यादा लिगैंड होंगे तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो मैंने एबीसीडी लिखा है, जो भी है। हाँ क्लास अगर आपका कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है राइट, तो आपके पास काउंटर आयन रहेगा पॉजिटिव राइट। अगर आपका कॉम्प्लेक्स होगा पॉजिटिव तो आपके काउंटर आयन होंगे नेगेटिव। तो क्लास दोनों में से कोई एक ही होता है, या तो आपके पास काउंटर आयन कटायन होगा या तो काउंटर आयन अनायन होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सी और देखो ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, ये और ये दोनों होना चांस ही नहीं है। या तो आपके कॉम्प्लेक्स को काउंटर आयन बैलेंस करेगा कटायन, या तो करेगा अनायन। मैंने यहाँ पे दोनों लिखे हैं क्योंकि जब कटायन आएगा तो कटायन यूज करेंगे, जब अनायन आएगा तो अनायन यूज करेंगे, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू द रूल्स। क्लास देखो बहुत सारे रूल्स है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू रूल इन एग्जाम, पर आपको ये रूल समझने चाहिए। तो क्लास जब आयुपैक नॉमेनक्लेचर करते हैं सबसे पहला नाम लिखा जाता है काउंटर आयन जो कटायन है, नंबर 1। तो पहला प्रेफरेंस इसको जाता है राइट। देन सेकंड प्रेफरेंस गोज टू लिगैंड्स राइट। पहला किसको जाता है, काउंटर आयन जो कटायन है। ओके दूसरा नंबर था लिगैंड्स को इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके तीसरा प्रेफरेंस जाता है मेटल को, तो सेंटर में मेटल को प्रेफरेंस जाता है। और लास्ट प्रेफरेंस जाता है अगर आपके पास काउंटर आयन अनायन होगा तो। सर देखो इतने फोर्थ बड़े बड़े प्रेफरेंस का नाम लिखना पड़ेगा। मैं बता दूं आपको, वो इजी है, बहुत इजी है। फोर्थ प्रेफरेंस जाता है किसको, काउंटर आयन अनायन को। प्लस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आपका काउंटर आयन जो होता है कटान हो या अनायन हो, डू नॉट स्पेसिफाइड नंबर। समझो मेरे पास K4Fe6 राइट, कितना पोटेशियम था, प्लस यस सर। अगर मैं लिखता हूँ K4Fe6 कितने पोटेशियम है बोलो, 4 है ना। 4। 4 नाम लिखते वक्त we never mention the number of counter ion, do not specify the number, ठीक है, of counter ion। फिर आराम से करेंगे, फिर स्पीड पकड़ेंगे। do not specify the number, ठीक है। सिमिलरली काउंटर आयन जो नेगेटिव है उसका भी, अगर वो काउंटर नेगेटिव है तो अगेन उसका डू नॉट स्पेसिफाई द नंबर। सर उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो क्या? नया नंबर अभी K4Fe6 है ना, तो कितने के थे बोलो, उसमें 4 थे ना। अच्छा वो 4। ओके हाँ तो ओके हम लोग समझा सर। टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलते, उनका नंबर कितना वो नहीं बताने का हम लोग को। यस सर समझा। ओके डू नॉट स्पेसिफाई, देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो और समझेगा, ठीक है। हाँ लेकिन ऑलवेज गोज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। हाँ क्लास एक चीज और है, एक लिगैंड का नाम लिखता हूँ मैं, इथिलीन, इधर नहीं लिखता, जरा नीचे लिखता हूँ। हाँ इथिलीन, इथिलीन डायमाइन। क्लास में इस लिगैंड के नाम में किधर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, नाम में नहीं। है ना, डाई, डाई मतलब दो ना, अच्छा इसके हाँ नाम में हाँ। हाँ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है ना। हाँ तो क्लास ऐसे लिगैंड को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स लिगैंड। क्या बोलते हैं इसको,
कॉम्प्लेक्स लिगैंड। complex ligand. तो लिगैंड के जिसके नाम में होता है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, वी कॉल दैट लिगैंड एज अ कॉम्प्लेक्स लिगैंड एंड इट्स नेम must be enclosed उसका नाम लिखते हैं हमेशा इन ब्रैकेट, उसका नाम हमेशा ब्रैकेट डाल के लिखना है। तो लिगैंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। प्लस अगर मुझे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स में दो इथिलीन डायमाइन है, समझो इथिलीन डायमाइन 2 है, ठीक है। इथिलीन समझो कॉम्प्लेक्स में 2 है, सही है। फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स है Cu, यहाँ पे कितने इथिलीन डायमाइन है? 2 है ना। हाँ, वो 2 एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई लिखते हैं ना, बाय डाई लिखते हैं, बाय ना, बाय। डाई, 3 होते तो ट्राई, ट्राई, 4 होते हैं तो टेट्रा, टेट्रा, बराबर है। 4 से ज्यादा होते भी नहीं कभी लिगैंड्स। होते हैं ना सर, कल ही तो बोला था वो वाला अरे कैल्शियम वो के एक साथ। लिगैंड था जो उसके 6 डोनर एटम थे। मैं नंबर ऑफ लिगैंड की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ हाँ, समझा? हाँ, तो सर, 2 4 से ज्यादा कभी नहीं होंगे? क्या नहीं रहे, मतलब 4, ऐसे कॉम्प्लेक्स लिगैंड, कॉम्प्लेक्स ओके कॉम्प्लेक्स। सर। हाँ, बताता हूँ क्यों नहीं होता वो भी बताता हूँ। नॉर्मल लिगैंड होंगे 4 से ज्यादा क्या, 10 वो कितने भी हो सकते हैं। हाँ, हेलो सर। बोलो बोलो, सर ये लीकेंड वाले से फिर से बताओ ना सर, इथिलीन डायमाइन से। क्या बताओ? सर वो क्या बताया आपने, वो में ज्वाइन नहीं हुआ था अच्छे से सर, इसलिए समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अब यहाँ पे किसी अगर कॉम्प्लेक्स में कितने मॉलिक्यूल नाम के 2 है, राइट? तो 2 है, बताने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं, राइट? 3 होते तो क्या बोलते हैं? ट्राई बोलते हैं। 4 होते तो टेट्रा बोलते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं करते क्योंकि लिगैंड कॉम्प्लेक्स है। तो 2 के लिए बोलते हैं हम लोग, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टर्म 2, सॉरी इंस्टेड ऑफ यूजिंग टर्म डाई, 2 के लिए हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग डाई वी गो फॉर बिस। क्या लिखते हैं? बिस। डाई नहीं बोलते। 3 को हम लोग ट्राई नहीं बोलते, हम लोग ट्रिंग को बोलते हैं ट्रिस। क्या बोलते हैं? ट्रिस। और 4 होते हैं तो हम लोग टेट्रा नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं टेट्रा किस। टेट्रा किस, टेट्रा के आई डबल एस नहीं है उन, हाँ के आई डबल एस नहीं, सिर्फ के आई एस किस। हाँ, टेट्रा किस, सर, ये ठीक है। सबके आगे इस क्यों लग रहा है? हाँ ठीक है, बताता हूँ ये सब बताता हूँ। तो पहले बिस, बाद में ट्रिस और बाद में टेट्रा किस, ठीक है। ये सब नंबर नॉमेनक्लेचर है हमारा, मतलब नंबरिंग सिस्टम है। अपने इंग्लिश में नहीं हो, वो इसमें है, लैटिन में है। तो बिस, ट्रिस एंड टेट्रा किस। बिस मतलब 2, ट्रिस मतलब 3, टेट्रा किस मतलब 4, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये है रूल किसके लिए है? कौन सा लिगैंड बोलते हैं हम लोग उसको? कौन सा लिगैंड? कॉम्प्लेक्स लिगैंड। मतलब क्या? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स लिगैंड? लिगैंड हैविंग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, ठीक है। एग्जांपल और लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, कल हमने देखा था, ये सबसे लास्ट में जाते रहते हैं। EDTA फुल फॉर्म मालूम है किसी को? यस सर। हाँ बोलो। सर, इथिलीन डायमाइन टेट्रा टेट्रा Acetate. एसीटेट। ई निकल के ओ लगाते, राइट? क्योंकि वो निगेटिव लिगैंड था। निगेटिव लिगैंड का नाम मैं बताता हूँ अभी। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये इथिलीन डायमाइन के पहले ब्रैकेट में क्या लिखा है सर, वो CV है क्या? किधर पे? ये कॉपर है, कॉपर Cu अच्छा है। सर। वो कॉम्प्लेक्स सारे एग्जांपल था, मतलब वो कॉपर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट किसको है? तुम्हें इंपॉर्टेंट किसको देना है? सर, नेगेटिव वाले में ओ हमेशा आएगा क्या? हाँ, अभी रूल में आया था, अभी 2 मिनट के लिए रुको। ये हो गया इथिलीन डायमाइन यस एसीटेट हो गया। हाँ, नेक्स्ट इज ओके, इसके नाम में प्रीफिक्स है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। डायमाइन है ना सर, डाई और है, टेट्रा भी है। डाई, Tetra. टेट्रा है। तो 2 है, तो ये लिगैंड अगर हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लेक्स में, तो लिगैंड विल बी रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, समझा? नॉट स्क्वायर सर ब्रैकेट में, नॉर्मल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा उसका नाम लिखते वक्त। हाँ बोलो। सर एक EDTA लिख पूरे सकते हैं। हाँ
EDTA लिख सकते हैं वो इथिलीन हाँ डायमाइड। EDTA लिखते हैं हम लोग, EDTA लिखते हैं। मैं बता रहा हूँ, रुको रुको क्लास 2 हाँ। मिनट रुको, थोड़ा टाइम दो मुझे, यस क्योंकि एक साथ सब चीजें नहीं हो सकती। हाँ यहाँ तक हो गया, आपको समझा? हाँ ठीक है। नेम ऑफ ये हो गया आपका, ये था रूल किसके लिए? दिस वाज रूल फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स, राइट? ओके, नॉर्मल लिगेंड्स के लिए अगर 2 होंगे तो क्या? डाई। 3 होंगे तो ट्राई। 4 होंगे तो टेट्रा, टेट्रा। 5 होंगे तो पेंटा, पेंटा। और 6 होंगे तो हेक्सा। हेक्सा। ठीक है, 7 भी तो हो सकते हैं, पर JEE एडवांस तक हम लोग 7-6 तक ही हम लोग को लिमिटेड है अपना सिलेबस, JEE एडवांस तक। ठीक है, तो 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा, 6 होंगे तो हेक्सा। नॉर्मल लिगेंड्स, समझा? हाँ, तो लिगेंड्स का रूल समझा आपको? ओके, क्लास तीसरा रूल है मेटल के लिए। सर वो EDTA हेक्सा का एग्जांपल है ना, हेक्सा लिगैंड। हेक्सा का नहीं, वो एक ही लिगेंड है रे, वो लिगेंड एक है। यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड की बात कर रहे हैं। उस लिगेंड के पास 6 डोनर आइटम है, एक के पास 6 डोनर आइटम है, राइट? तो हाँ हेक्सा डेंटेड लिगेंड है, पर लिगेंड एक ही ना, तो हाँ ओके वो सर। एक लिगेंड 6 डोनर कर सकता है। हम्म। बराबर समझा ये? बोलो कुछ तो। सर तो वो 6 क्या है उसमें? वो जो 6 है सर, 6 वो उसका कोऑर्डिनेट। डेंसिटी है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उस लिगेंड का। लिगेंड ओके का हाँ, नहीं, लिगेंड अब की समझ। लिगेंड का डेंसिटी है, डेंसिटी एक लिगेंड का। ये तो ओके एक सर लिगेंड अगर समझा। एक ही इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, सुनो, एक लिगेंड अगर एक ही इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेड। एक ही लिगेंड 2 पेयर डोनेट करेगा तो डाइडेंटेट, डाइडेंटेड। एक ही लिगेंड 3 करेगा तो, ट्राइडेंटेट, एक ही लिगेंड 4 करेगा तो टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेड। क्या बोल रहा हूँ टेट्राडेंटेड। आपको, बोलो बार बार समझा क्या बोला मैं, क्या बोल रहा हूँ? अगर एक ही लिगेंड बोल रहा हूँ, राइट? हाँ हाँ हाँ, हाँ एक हाँ के लिए। ठीक है, अभी बात करते हैं मेटल की, सेंट्रल मेटल की बात करते हैं। हाँ क्लास, इसके रूल भी बहुत सारे हैं। तो क्लास, जो सेंट्रल मेटल होता है, ओके, अगर आपका ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल K4 Fe CN6 में इस ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज है? तो अगर हम लोग 4 के निकाल देंगे, अगर पानी में डालेंगे अगर इसको, तो -4, हमें क्या मिलेगा? 4K प्लस मिलेगा, राइट? प्लस हाँ, Fe प्लस Fe CN6 रेज़ टू -4 मिलेगा, बराबर? -4 मिले। तो अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज है, बराबर है? आप समझ रहे हो हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिवली चार्ज, देन नेम ऑफ मेटल इन लैटिन, आपको उसका नाम लैटिन में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में लिख सकते हो उसका नाम, किसमें लिखना आपको? लैटिन लैंग्वेज में। अगर ब्रैकेट क्या है, नेगेटिव है, तो उसका नाम आपको किसमें लिखना है? लैटिन में लिखना है, एवरीवन, एंड दैट टू एंडिंग विद प्लस। आपको रूल्स बाहर नहीं करे, टेंशन मत लो, ये बहुत इजी पड़ता है। अब जैसे क्वेश्चन करोगे ना, आपको समझेगा। एंड आल्सो एंडिंग विद 8, किससे खत्म होना चाहिए वो? 8 से। हाँ, तो नाम किसका हाँ होना चाहिए मीन्स मेरे का लैटिन में? और 8 किसमें होना चाहिए वो? 8 से। सर मेटल लैटिन में क्या मतलब, कुछ समझ में नहीं। बताता सर हूँ। उसके सिंबल्स होंगे क्या? हाँ सिंबल बताता हूँ, कुछ आता। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, चलो, तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स है AU Cl3 और ऊपर चार्ज है माइनस, बराबर है? तो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्या? हाँ सर। हाँ है ना। यस सर। हाँ, अंदर मेटल कौन सा है? AU। Yes. कौन सा है? गोल्ड होता है ना? यस। हाँ हाँ, तो हम लोग गोल्ड नहीं लिखते हैं, उसका लैटिन नेम है AURIUM, ऑरियम है, ठीक है? अच्छा, ऐसा वाला। हाँ, तो ऑरियम भी नहीं लिखना, हमें उसको लिखना है AURATE। उसका लैटिन नेम को 8 लगा, एंड में 8 लगा देना है आपको।
समझा? yes. मैं आपको पूरा लिस्ट देता हूँ अभी, क्या क्या याद रखना है आपको। देखो ये स्टार्ट एक साथ सब नहीं समझेगा, तो कहाँ पे गया अपना, यहाँ सर पे है ना। कोबाल्ट का क्या रहेगा? कोबाल्ट का लैटिन और इंग्लिश नेम सेम है, तो कोबाल्टेट। बहुत सारे मेटल का लैटिन और इंग्लिश नेम सेम ही है, तो टेंशन नहीं हम लोग को। तो जो अच्छा हम सर, लोग जो वो पीरियोडिक टेबल में जैसे उसका ये रहता है ना सिंबल हाँ में Hg, वैसा वही बताता वाला हूँ, हाँ नाम लिखना है क्या? बताता हूँ। एग्जाम्पल एफई का लैटिन नेम है फेरस, राइट? हाँ हाँ तो ओके इसका नाम सर, जाएगा, समझा। आप याद रखो, फेरेट। Ferret. ओके, फेरेट, सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटेनियम, राइट? इसका है। सर, मर्क्यूरी भी मेटल है ना? मर्क्यूरी मेटल है, हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। सर, वो गोल्ड का नाम क्या हाइड्रोजन। है? गोल्ड का नाम क्या है? ऑरियम, राइट? यस सर। तो Aurate. ऑरेट, ओके। और एक टीन का नाम क्या है मालूम है? स्टैनस। ऐसे नहीं, हम लोग इसको नॉर्मल इंग्लिश में टीन बोलते हैं, ऐसे को टीन बोलते हैं, लैटिन में हाँ स्टैनस बोलते हैं। तो अब इतने नाम तो याद रखो। पीबी का नाम है लेड, राइट? इंग्लिश में, लैटिन में वो प्लम्बम है, प्लम्बेट। ठीक है, समझा आपको? अब इतने याद रखो बस, इससे ज्यादा आपको आएंगे जरूरत भी नहीं है। नहीं बड़ो, एक और नाम लिखता हूँ मैं, ये नाम माने आपको, डब्ल्यू। Wolfram. वोल्फ्राम। इंग्लिश में टंगस्टन है, हाँ. लैटिन में वुल्फॉर्मियम है, तो वुल्फॉर्मेट। सर, Hg। वो नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स में, वो मर्क्यूरी आता है कॉम्प्लेक्स में, उसका नाम मर्क्यूरी है, लैटिन में भी और इंग्लिश में भी। सर, उसको ये हाइड्रोजन बोलते हैं ना? हाइड्रोजन नंबर वो नहीं आएगा तुम्हें कॉम्प्लेक्स में। सर हाइड्रोजन मर्क्यूरी तो लिक्विड में रहता है ना, वो आयन बनाएगा क्या? क्यों बनाएगा, नहीं बनाएगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड सॉलिड होता है, पर मर्क्यूरी प्योर में लिक्विड होता है। हाँ, सोडियम सॉलिड होता है, और ठीक है, उसके सोडियम सॉलिड आयनिक। होता है, सोडियम सॉलिड होता है, हाँ क्लोरीन गैस होता है, पर कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है ना। कॉम्प्लेक्स में वो क्या होगा हमें ये थोड़ी मालूम है क्या समझा होगा। समझा, हाँ हाँ। ठीक है, तो याद है, समझा आपको? हाँ। सर पर मर्क्यूरी अगर का कंपाउंड एक बताओ ना। क्या मर्क्यूरस क्लोराइड है, G2Cl, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं नहीं नहीं, कोई भी नॉर्मल, कंपाउंड ऐसा मर्क्यूरस नॉर्मल, हाँ। क्लोराइड है Hg2Cl2। वो कौन से स्टेट में रहता है? मतलब स्टेट मतलब आयनिक कंपाउंड है वो, Hg+2Cl- 2Cl-। सर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड सॉलिड में, में होगा। सॉलिड होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखा हाँ था हम लोगों ने। आयनिक है तो, हाँ 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 बराबर। ठीक है, हाँ। तो अभी दूसरा चीज, तो अगर आपका ब्रैकेट क्या होगा बोलो, नेगेटिव, राइट? बनाना, नेम ऑफ मेटल लैटिन बोलियो, में लिखेंगे, लैटिन में लिखेंगे। इन लैटिन, राइट? एंड दैट टू एंडिंग विथ 8। ठीक है, एंडिंग विथ 8। ओके, अगर आपका ब्रैकेट पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल रहेगा, या तो कोई चार्जिंग या फिर पॉजिटिव है, तो नेम ऑफ मेटल। सर, ये नहीं बताया आपने। बता रहा हूँ ना, अभी बताया नहीं मतलब क्या, अभी एक साथ थोड़ा टाइम दो मुझे। नेम ऑफ मेटल इन, पहला भी निगेटिव का रूल हाँ बता, से अभी वही पॉजिटिव का पूछ रहा हूँ। बताऊंगा। नेम ऑफ मेटल इन इंग्लिश, ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश में, एंड एंडिंग विथ नॉर्मल नेम, मतलब वहाँ पे 8 बिट कुछ लगाने का नहीं। मतलब अगर मेरे पास समझो एक कॉम्प्लेक्स है, Fe NH3 4 2 मैं तो थोड़ी चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। +2। हाँ, अंदर मेटल कौन सा है? फेरस है। फेरस नहीं, वो अभी उसको आयन बोलेंगे हम लोग, Iron Ball. इंग्लिश में लिखेंगे नॉर्मल, और उसके आगे 8 बिट कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपल सिर्फ आयन लिखेंगे उसको, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है। समझा सब लोग को? सर ऐसा हाँ प्लस, सर। सर हम्म, सर बोलो ना। ऐसा ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में ऐसा भेदभाव क्यों सर, ऐसा लैटिन में बताता हूँ, कभी? अरे होता है, उसके लिए रीजन होता है, बहुत सारे रीजन है, देखते हैं हम लोग एक के बाद एक। ये समझे, यहाँ समझा तुम्हें? हाँ देखो, हाँ सर। सर, आयुपैक सिस्टम का हाँ एक ही सर ये रीजन, समझा। आयुपैक में क्या होता है, एक ही चीज होता है कि कंफ्यूजन ना हो, दो से ज्यादा चीजें एक साथ आए तो दोनों में आपको डिस्टिंग्विश करना एकदम इजी पड़े। ये होगा तुम्हारा। हाँ, अभी वापस जाते लिगैंड के पास। तो नेमिंग ऑफ लिगैंड, हम लोग लिगैंड पे देखे थे, पहले हमने बात किया था कॉम्प्लेक्स लिगैंड का, बाद में हमने बात किया था नॉर्मल लिगैंड का,
अभी तीसरा बात करते हैं, नेम ऑफ नेगेटिव लिगैंड always ends with एटो O. आएगा ना? also ends with O. हमेशा किससे एंड होता है? O से। ओ ठीक है, नेगेटिव लिगैंड का नाम हमेशा O से एंड होता है। ओके, पॉजिटिव लिगैंड बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, फिर भी 2-3 है। नेम ऑफ पॉजिटिव लिगैंड्स always ends with EM. किससे खत्म होता है? ईएम। EM। ठीक है, देखो आपने अमोनियम देखा है, NH4 प्लस अमोनियम, सोडियम, जो भी पॉजिटिव उसका नाम EM से मोस्टली एंड होता है। नेम ऑफ पॉजिटिव लिगैंड ends with N and नेम ऑफ न्यूट्रल लिगैंड्स नॉर्मल। वहाँ पे कोई ऐसा EM और O कैसा रूल नहीं है, उसका नाम जैसा है वैसा है। ठीक है, फिर भी उसमें भी कुछ ऑप्शंस है। हाँ, मतलब देखो लिगैंड्स के नाम, नेगेटिव लिगैंड का नाम किससे खत्म होता है? ओ बोलो। ओ से। पॉजिटिव लिगैंड ईएम। EM से, और न्यूट्रल लिगैंड नॉर्मल नेम। ठीक है, तो मैं कुछ लिस्ट दे रहा हूँ आपको मैं लिगैंड्स का, नेगेटिव लिगैंड का आपको बाहर करना है अभी का अभी, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग। हाँ, क्या सर, क्या बोले आप? एक मिनट, मैं लिगैंड्स के नाम का नाम दे रहा हूँ। नेगेटिव लिगैंड्स so these are names of negative ligands. क्लास कॉपी कर लो। अरे सॉरी कट हो गया वापस। I am giving you name of some negative ligands. सर ये भेज भी दो ना अभी चैट बॉक्स। एक पेज दे रहा हूँ। ये सब नेगेटिव लिगैंड्स के नाम है, देखो। F is fluoro, right? Cl is फ्लोरो। एनसीईआरटी के ऊपर तो क्लोरिडो पे लिखा है, चलेगा आपको जो अच्छा लगता है। फ्लोरो क्लोरिडो दोनों अलाउड है, क्लोरो क्लोरिडो दोनों अलाउड है, ब्रोमो ब्रोमिडो अलाउड है। OH का नाम क्या है? हाइड्रोक्सो। व्हाट इज चार्ज ऑन OH? -1, बाद में चार्ज लिखा है हाइड्रोक्सो। CN का साइनो नहीं साइनो। S4 का सल्फेटो। H का नेगेटिव होगा तो हाइड्राइडो। हाइड्रिडो। NO2 का नाइट्रो। ठीक है, देखो NO2 इज एम्बिवेलेंट लिगैंड, उसका डोनर N भी हो सकता है और O भी हो सकता है, राइट? हाँ। अगर N है तो नाइट्रो N और O होगा तो नाइट्रो O, समझा? NCS का सर आपने क्या बताया? 24 बोलो ना एक बार। NO2 लिगैंड है ना? हाँ, उसका दो डोनर है, नाइट्रोजन भी डोनर हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, राइट? ऑक्सीजन भी। हाँ हाँ। अगर नाइट्रोजन ने डोनर किया तो उसका नाम लिखना नाइट्रेटो O। नाइट्रेटो ओ। हाँ, और अगर O ने डोनर किया तो नाइट्रेटो O। एक्चुअली वहाँ पे मिस्टेक किया है मैंने, NO2 का नाम नाइट्रो नहीं है, NO2 का नाम क्या है? नाइट्रेटो है। तो लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे करेक्शन करता हूँ मैं। NO2 का नाम है, इट इज नाइट्रेटो। ठीक है, अगर आप NO2 को नाइट्रोजन डोनर होगा तो नाइट्रेटो N। और अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे डोनर कौन है? ऑक्सीजन, राइट? नाइट्रेटो O, समझा? हाँ सर। NCS थायोसाइनाइडो SCN, ये भी उल्टा लिखा है। आइसोमाइसाइनाटो। ये भी उल्टा लिखा है, क्या ऐसा होना चाहिए? SCN इज थायोसाइनाइडो, NCS इज आइसोथायोसाइनाइडो। ठीक है,
NCS is isothiocyanado, HCl is thiocyanado. देखते हैं वो. OX is oxalato, NH is imido, NH2 is amido, CO3 is Amido. carbonato. कार्बोनेट, O2 के ऊपर माइनस चार्ज होगा तो पेरोक्सो, पेरोक्सो, माइनस 2 चार्ज होगा तो ऑक्सो. ऑक्सो, हाँ. DMG का फुल फॉर्म है डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमैटो. ये क्या? सर वो NO3 का डाइमिथाइल नहीं समझ में लिखा है, आ रहा है कौन सा? नाइट्राइटो. NO3 का. NO3 का रुको मैं देता हूँ अपने बुक में लेता हूँ. हम लोग टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं. रुको सर हमारे टेस्ट बुक में. मैं टेक्स्ट बुक में है ना. टेक्स्ट बुक पे हाँ, बेटर सर, रहेगा. देखते हैं. देखो ब्रोमो मिला आपको. हाँ टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा ऑर्डर. तुम टेक्स्ट बुक का फॉलो करो. Br माइनस क्या है? ब्रोमो है सर. Cl माइनस फ्लोरो, क्लोरो, F माइनस फ्लोरो, I माइनस आयोडो, आयोडो, N माइनस साइनो, SO4 माइनस 2 सल्फेटो, सल्फेटो, NO3 माइनस. हाँ पर यहाँ पे दो है. NO3 लिखा तो नाइट्राइटो N और ONO लिखा तो नाइट्राइटो O. तो ठीक है. हाँ बाद में CO3 माइनस 2 कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, OH माइनस हाइड्रोक्सो, C2O4 2 माइनस ऑक्सलेटो. ऑक्सिलेटो. हाँ सर देखो सर NO3 का बता था मैंने गलती किया. NO2 होगा, NO2 लिगैंड होगा. अगर O डोनर है तो नाइट्रेटो N राइट. और अगर ONO लिगैंड होगा तो नाइट्रेटो O. हाँ SCN क्या है? थायोसाइनाइडो. बराबर ना. सर हाँ बोलो. यहाँ पर NO2 माइनस का निट्रो ही लिखा है. अरे नाइट्रिटो लिखते हो, नाइट्रिटो N लिखते हैं. यहाँ पे अपने बुक में नहीं लिखा. इसमें JEE में या फिर NCERT की बुक में तो नाइट्रिटो N लिखेगा तुम्हें. ONO को क्या बोलेंगे? नाइट्रिटो O. ठीक है. SCN को क्या बोलता है? थायोसाइनाटो. और NCS को आइसोथायोसाइनाटो. ठीक है. अभी न्यूट्रल लिगैंड देखो. NH3 का नाम क्या है? अमोनिया. स्पेलिंग देखो. नहीं उसका लिगैंड बोलेंगे तो उसका नाम क्या लेंगे? अमाइन. तो जब लिगैंड होगा तो उसको अमाइन लिखते हैं. स्पेलिंग देखो. स्पेलिंग अमाइन. डबल एम ना. अमाइन. CO कार्बोनिल, कार्बोनिल. वाटर एक्वा, अमाइन. वही नाम होता है, कुछ चेंज नहीं होता. राइट. यस. समझा सब लोग को? ये समझा? हाँ सर. ओके. यस सर. लिगेंड लिगैंड्स है और न्यूट्रल लिगैंड है. पॉजिटिव लिगैंड अपने बुक में है ही नहीं तो छोड़ दो उनको, भूल जाते हैं. ओके तो कम बैक इसको निकाल देते हैं. एक सेकंड ना उसको ओपन ऑन दो. हाँ तो ये पूरा देख लो आप एक बार, 1 मिनट के लिए जूम करके देख सकते हो आप. जो रूल्स है तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे. हेलो सर. हाँ बोलो. क्या करना है सर? ये पढ़ना है पेज. सर बहुत बारीक है. हाँ बोलो. सर हल्का जूम करो ना सर. सर वो जूम करो करने ना. पर ब्लर हो रहा है. तुम खुद जूम कर सकते हो. हाँ सर बहुत ब्लर हो रहा है जूम करने हाँ सर पर ब्लर हो रहा. नहीं सर, मतलब हम करते तो पिक्सेल्स. ब्लर हो जाएगा. हाँ सर अभी ठीक है. सर ठीक है चलो ये छोड़ दो. हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं तो आपको इजी पड़ेगा. और रूल्स भी देख लेते हैं एग्जांपल के साथ. यस सर. तो आइए का नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं. पहला कंपाउंड आपके लिए. देखो और भी रूल आपको सिखाना बाकी है.
मैं एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं। प्लस एक चीज और है, ये NH2 CH2 CH2 NH2, इसका नाम बोलो। इथिलीन डायमाइन। हाँ, तो इसको शॉर्टकट में हम लोग EN लिखते हैं। क्या लिखते हैं? EN लिखना अलाउड है, ठीक है एवरीवन? यस सर। इसका नाम है ऑक्सलेटो। क्या नाम है इसका? सर वो इथिलीन डायमाइन को क्या इसका शॉर्टकट EN मतलब इथिलीन डायमाइन। अब इसका लिखना अलाउड है। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट COEN thrice, EN stand for what? इथिलीन डायमाइन। डायमाइन। तो तुम्हें शॉर्टकट लिखना अलाउड है। EN किसके लिए है? फॉर इथिलीन डायमाइन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे लिखा है ये कंपाउंड का नाम है ऑक्सलेटो। क्या नाम है इसका? ऑक्सलेटो। ऑक्सिलेटो। दिस इज डायडेंटेड लिगैंड ऑक्सलेटो। तो तुम्हें इसका शॉर्टकट में नाम लिखना अलाउड है OX। OX, हाँ, ऑक्स का फुल फॉर्म होता है ऑक्सलेटो, ठीक है। हाँ, हमें वो इसका नाम बताओ। अरे ये हेक्सा था। EDTA। बता ना। हाँ EDT है। ओके, तो इथाइल डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। तो इसको तुम लोग शॉर्टकट में EDTA लिखना सर अलाउड वो है। सर वो ई स्मॉल रहेगा। कैसे भी देखो, दोनों चलता है, ठीक है। एक और लिगैंड है डाई ADD। मिथाइल ग्लाइक्सोमेटो। नाम क्या लिगैंड का? डाई मिथाइल ग्लाइक्सोमेटो। तो उसको लिख सकते हो शॉर्टकट में DMG। क्या लिख सकते हो? DMG। सर इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? सॉरी कितना सर। स्ट्रक्चर ग्लाइक्सोमेटो का? ठीक है, दिखा दो। डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो ना। डायमिथाइल इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, N डबल बॉन्ड C D डबल बॉन्ड N OH CH3 OH। तो यहाँ पे डोनर ये दो आइटम है, दो नाइट्रोजन वाला। तो दिस डायमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो। एक्चुअली ये जो OH है ना, OH पानी में डालोगे ना तो ये H निकल जाता है, ये H निकल जाता है OH का H। और यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज, ठीक है। सर दोनों साइड का और निकल जाता है। निकल जाता है, हाँ। तो दिस इज टेट्राडेंटेड लिगैंड, तो डायडेंटेड लिगैंड, सॉरी। या तो यहाँ पे देखो O और N दोनों भी डोनर है, पर तो एक कोई तो एक ही डोनेट कर सकता है। या फिर इसको ऐसा भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये OH मोस्टली यहाँ पे डोनर नाइट्रोजन रहेगा मोस्टली, तो ये नाइट्रोजन डोनर है और ये नाइट्रोजन डोनर है। इसको भूल जाओ, ये OH नहीं करेगा डोनेट, सॉरी। तो ये डायडेंटेड लिगैंड है, इथिलीन डायमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो DMG। सर इसमें ग्लाय क्या है? ग्लाय ग्लायोक्सिन नाम का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिक में सीखोगे ग्लायोक्सिन क्या होता है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आ जाएगा, ओके सर। ठीक है। तो याद रखो, सिर्फ छोटे छोटे नाम याद रखो। इथिलीन डायमाइन का नाम बोलो। DMG। नहीं, पहला EN डायमिथाइल, सॉरी सर। EN इथिलीन डायमाइन का नाम EN। ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इथिलीन डायमाइन का नाम EN। ऑक्सलेटो का नाम OX OX। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिलेटो का नाम EDTA डायमिथाइल ग्लाइकोमेटो का नाम DMG OMG। बस इतना याद रखो, बाकी काफी है। चलो शुरू करते हैं हम लोग एग्जांपल्स। तो लेट मी टेक फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल हम लोग अभी तक नॉमनक्लेचर के। देखो रूल्स,
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब सॉल्व करोगे रूल्स अपने आप पता जाएगा। चलो लेट अस स्टार्ट द सिंपलेस्ट एग्जांपल। CO NH3 5 Cl Cl2। तो मैं आपको पहला एग्जांपल सॉल्व करके देता हूँ। तो क्लास इसको अगर हम लोग पानी में डालेंगे राइट, तो इट विल डिसोसिएट। आपको क्या मिलेगा? 2 क्लोरीन आयन मिलेगा राइट, और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? -2 Plus- minus ultimately +2। +2 ना? हाँ हाँ सर। देखो अभी हम लोग ना उसको डिसोल्व करते बैठेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये समझ डायरेक्ट उसको ना, ये हो गया +2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, पहले सबसे पहले काम करना है कोबाल्ट का चार्ज फाइंड करो। करो, कैसे फाइंड करेंगे? CO बोलो +5 अमोनिया बराबर यस +1 Cl, सबका मिला के चार्ज सर। कोबाल्ट पे +1 होगा। नहीं, देखते ना। तो कोबाल्ट 5 अमोनिया कितना होता है? न्यूट्रल लिगैंड राइट, हाँ 0। क्लोरो इज नेगेटिव Zero. लिगैंड, 1 +2, तो CO इज इक्वल टू +3। चेक करो, ओह वाओ। हाँ +3 है ना? सर। हाँ। हाँ ओके, मतलब अगर हम ऑर्डर से जाएंगे, अभी किसका नाम सबसे पहले आएगा? यहाँ पे देखो पॉजिटिव काउंटर, यहाँ इस केस में आपके पास ये पार्ट नहीं है। कौन सा? ये वाला पार्ट अभी आपके पास नहीं है। कौन सा? पॉजिटिव काउंटर आपके पास नहीं है राइट, इस कॉम्प्लेक्स में। तो सेकंड नंबर किसको जाता है? सेकंड नंबर जाता है किसको? लिगेंड लिगेंड लिगैंड को। कब जाता है यहाँ पे? लिगैंड कौन सा है? इसका नाम बोलो, इस लिगैंड का नाम बोलो। अमाइन राइट। हाँ इसका नाम अमाइन क्लोराइडो। क्लोराइडो क्लोरो। क्लोरो या क्लोराइडो। हाँ, क्लोरिडो या फिर क्लोरो। क्लोरो अपने टेक्स्ट बुक में क्लोरो ही है राइट। तो क्वेश्चन इज ए और सी में पहले क्या आता है अल्फाबेटिकली? ए हम लिखेंगे क्या? कितने अमाइन है वहाँ पे? 5 कितने अमाइन है? 5 है ना? हाँ थोड़ा स्टार्टिंग में तकलीफ होगा, तो पेंटा अमाइन हो गया। बाद में नंबर क्लोरीन को CHLORO बराबर पेंटामाइन क्लोरीन। लिगैंड के नाम हो गए। बस क्या किसका नंबर आता है लिगैंड के नाम के बाद? लिगैंड के नाम का किसका नंबर आता है? तीसरा नंबर किसका आता है? मेटल का आता है बराबर है। हाँ, मेटल तो यहाँ पे ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स The पॉजिटिव name of metal will be cobalt या कोबाल्टेट। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का नेगेटिव होगा तो name of metal will end with 8 and that too in Latin right? But if complex का चार्ज पॉजिटिव है तो name of metal normal English, तो क्या नाम होता है? कोबाल्ट राइट। कोबाल्ट उसका चार्ज कितना है? +3 +3, तो we have to show the charge in the square bracket in Roman, कोबाल्ट 3। ठीक है, उसका चार्ज लिखा हुआ होता है रोमन में। ठीक है, बस हो गया है पूरा आपका कॉर्डिनेशन एंट्री खत्म हो गया पूरा नाम लिख के। माय क्वेश्चन इज कि आपका जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसका सबका पूरा नाम लिख के हो गया? जो भी अंदर सबका नाम लिख के हो गया कि नहीं हो गया? पहले बोलो। हो गया ना? हो गया। ओके, अभी बाहर क्या है? क्लोरीन है। अपना काउंटर है। वो लिगैंड है, काउंटर आयन है। काउंटर आयन कितने? 2 है ना? हाँ तो लिखेंगे हम लोग डाइक्लोराइड। तो मैंने क्या गलती किया? जल्दी बोलो, गलती क्या किया? डाइक्लोराइड। सर डाई नहीं आएगा उधर। डाई नहीं आएगा क्या? डाई बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या लिखा? सर क्या लिखा उन्होंने? डू नॉट स्पेसिफाई नंबर राइट। हाँ, तो मैं यहाँ से डाई निकाल देता हूँ। अगला देखो, मैंने एक चीज और भी किया है, बीच में थोड़ा गैप रखा है, दिख रहा है आपको? यस सर। अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसका नाम साथ में बिल्कुल जगह नहीं छोड़ा बीच में, वो एक सिंगल लाइन में आता है, पर काउंटर लाइन का नाम में थोड़ा गैप छोड़ना है। क्लोराइड समझ गए? सर बायस क्लोराइड ना। क्या डाई नहीं लिखना रे बाबा, उसका नंबर स्पेसिफाई नहीं करना है हम लोग को।
सर डायने लिखेंगे तो वो तो डालना पड़ेगा ना सर, वो बाय क्या था वो, क्या क्या क्या? वो आपने कहा था ना IS। तुम्हारा आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, बोलो। सर वो आपने कहा हम लोग वहाँ पर दाएं बाएं लिखेंगे, तो सर वहाँ पे अपन वो लिखते हैं ना वो ट्रेस और ये कुछ तो भी ऐसा रहता है। वो कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए है। ये तो काउंटर आयन की बात चल रही है अभी ना। वो बिस ट्रेस वगैरह वो कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए है। ये काउंटर आयन की बात सर चल रही है। वो लिगेंड के लिए, कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए। हाँ, कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए। ये किसकी बात, अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं फिलहाल? हाँ सर, सॉरी सर, समझा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं काउंटर आयन की, Cl2 की। काउंटर आयन की, हाँ सर बराबर। उसका रूल क्या बोलता है? देख ऊपर जाते रूल में क्या बोलता है रूल। काउंटर आयन का नंबर स्पेसिफाई नंबर स्पेसिफाई नहीं करना है। नहीं करना है। आराम से देखो, ओके टाइम सर, कैसे ओके। जाएगा। क्वेश्चन और सॉल्व करोगे। चलो ये वाला सॉल्व हेलो करो तुम लोग। सर। हाँ बोलो। सर पहले लिगैंड आएगा, फिर उसके बाद काउंटर आयन आएगा। देखो पॉजिटिव काउंटर आयन होगा तो पहले वो आएगा सबसे पहले, ओके और नेगेटिव काउंटर आएगा तो सबसे एंड में आएगा। ओके सर, समझा? तो मतलब जो पॉजिटिव है वो पहले आएगा। काउंटर आयन ना। मतलब काउंटर आयन में हाँ सर। अगर काउंटर आयन कैटायन है तो पहले आएगा भाई। हाँ, ओके। अनायन है तो बाद में आएगा। देखो अगर आपका काउंटर है तो अगर वो कटायन है तो नाम में सबसे पहले उसका नाम आएगा। अगर आपका काउंटर आयन समझा नेगेटिव सर। है तो नाम में उसका नाम सबसे एंड में आएगा। तो ये यस वाला सर। सॉल्व करो, ये वाला सॉल्व करो। Pt Cl2 En ट्वाइस। बोला En क्या होता है? हाँ सर। हाँ, और ये NO3 ट्वाइस। व्हाट इज NO3 का चार्ज एवरीवन? NO3 का चार्ज कितना होता है? -2 है सर। -1 नाइट्रेट आयन, राइट? तो अब क्या हाँ, दो NO3 है, -1। तो यहाँ पे दो NO3 है, तो कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना आएगा? +2 ना। यस। अब क्या दो +2। NO3 है, तो दो NO3 का चार्ज -2, तो कॉम्प्लेक्स बिकम +2। बराबर है? या फिर सिंपल बताऊंगा, इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालो तो आपको मिलेगा Pt Cl2 En ट्वाइस, राइट? यस, En2 +2 प्लस 2 NO3 माइनस। ये हम लोग टाइम बचा रहे हैं इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, समझा? हाँ सर। ओके, Pt का चार्ज फाइंड करो। पहले Pt का चार्ज फाइंड करो, बोलो Pt प्लस 2Cl, राइट? प्लस 2En टुगेदर कैरी चार्ज +2। बता रहे? यस। व्हाट इज चार्ज ऑन Cl? -1। व्हाट इज चार्ज ऑन En? 0। +2 +4। बता रहा है Pt का चार्ज +4 है। यस सर, 4 आएगा। ओके ओके, Cl का नाम शुरू होता है C से, राइट? और En का नाम शुरू होता है E से। हाँ, अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? सी पहले आएगा। ये आएगा ना। हाँ, कितने क्लोरीन है आपके पास? 2 2 है सर। 2 ना। 2 क्या नाम लिखें, शुरू करें, बोलो। डाइक्लोरो। डाइक्लोरो डाई क्लोरो, ठीक है। हाँ, प्लस En क्या है, कॉम्प्लेक्स लिगैंड है। यस यस सर कितने आपके पास है? मेरे 2 पास 2 है। 2 है तो सर। तो है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, बीस लिखेंगे। बिस 20 लिखेंगे सर, 20। डाई क्लोरो 20 ब्रैकेट में डालेंगे नाम। क्यों? जिस लिगैंड के नाम में न्यूमेरिक भी होता है उसका नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, राइट? यस सर। यस सर बिस एथिलीन डायमाइन, समझे ऐसा क्यों लिखा? सर अगर ऐसे गलती से स्पेस दे दिया तो उसे डैश करके आगे बढ़ सकता है। स्पेस दिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना पण मतलब स्पेस मत रखो, पर जरूरत नहीं है, समझता नहीं स्पेस दिया नहीं दिया, ठीक है। तो डाइक्लोरो बिस, ये पहला नाम लिखा डाइक्लोरो, अभी हो गया। दो के लिए दो की मतलब बिस एथिलीन डायमाइन। हाँ, प्लस ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है सर तो नेम ऑफ पॉजिटिव प्लैटिनम है। विद प्लैटिनम या हेलो प्लैटिनम। सर। हाँ बोलो। सर वो बेस इथिलीन डायमाइन फिर से बताओ ना। हाँ बता दो वापस। ओके, सबसे पहले अल्फाबेटिकली क्लोरीन पहले आएगा,
क्लोरीन का नाम सी से स्टार्ट होता है, इथिलीन डायमाइन का ई से स्टार्ट होता है, राइट? यस सर। पता ना? हाँ, तो दो क्लोरीन्स लिए, डाई फ्लोरो, बराबर है? हाँ, अभी इथिलीन डायमाइन क्या वो कॉम्प्लेक्स लिगैंड है? पहले वो सोचो, क्या वो कॉम्प्लेक्स लिगैंड है? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स लिगैंड जिसके नाम के अंदर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आता है? आकांक्षा, क्या इथिलीन डायमाइन कॉम्प्लेक्स लिगैंड है? हाँ सर। हाँ, तो उसके नाम के अंदर क्या आ गया? डाई। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ गया, डाई आ गया, तो कॉम्प्लेक्स है। तो उसका नाम लिखते हैं हमेशा, उसको किस में लिखना पड़ेगा हम लोग को? ब्रैकेट में, ठीक है? ब्रैकेट। हाँ, तो मैं लिखता हूँ इथिलीन डायमाइन, इसमें ब्रैकेट में बराबर डाल दिया मैंने। हाँ, दूसरी बात, वो कितने हैं आपके पास? 2 है सर। 2 है दो सर। हैं। दो। तो दो होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? बाय बोलेंगे, बिस बोलेंगे? बेस्ट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बिस? बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स लिगैंड है, राइट? तो वो दो यस होंगे यहाँ पे बिस, समझा? यस। तो डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन, ठीक है, हो गया। ओके, NO3 क्या होता है ना? NO3 का नाम मालूम है आपको? नाइट्रेट। 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 नाइट्रेट वो लिगैंड नहीं है, वो नॉर्मल आयन है, नाइट्रेट आयन है। मैं क्वेश्चन मैंने डाइनाइट्रेट क्यों नहीं लिखा? उस वो काउंटर काउंटर आयन है। का नंबर काउंटर आयन का नंबर स्पेसिफाई नहीं करना है नहीं करते, ठीक है? सर प्लैटिनम आएगा ना पहले। हाँ सॉरी, मैं भूल गया, आई एम सॉरी, वो बता देता। हाँ, प्लैटिनम 4 ना, प्लैटिनम या प्लैटिनेट? प्लैटिनेट। प्लैटिनम ही प्लैटिनम आएगा, सर नॉर्मल नाम लिखना है। पॉजिटिव है ना, प्लैटिनम ही आएगा। प्लैटिनम रोमन 4, राइट? प्लैटिनम 4 और बाद में नाइट्रेट। नाइट्रेट। वो 8 कब आता है सर? क्या? 8 सर कब आता है? सॉरी सॉरी, यहाँ पे नाइट्रेट क्यों नहीं? नाइट्रेट नहीं, ये आपका नॉर्मल क्या है? काउंटर आयन, राइट? हाँ। हाँ, हाँ व्हाट इज द नेम ऑफ NO3? NO3 का क्या नाम क्या सर? होता है? व्हाट इज NO3 आयन इज कॉल्ड एज? सर नाइट्रेट ही बोलते हैं ना। नाइट्रेट ही बोलते हैं इससे, नाइट्रेट। सर पहले नाइट्रेट सर ही आपने लिखा पहले था। राइट लिखा था ना। नाइट्रेट लिखा था, हाँ वही नाइट्रेट बोलते हैं। क्यों अपना जो देखो, मुझे तो Cl को क्या बोलते हैं? Cl माइनस को क्लोराइड। क्लोरो, अच्छा उसके क्लोराइड, बाहर क्लोराइड काउंटर नॉर्मल आयन है। आयन में। हाँ क्लोराइड। नॉर्मल आयन। ओके, इसको क्या बोलते बोलो? CO3-2 कार्बोनेट। कार्बोनेट बोलते कार्बोनिल। SO4-2 सल्फेट। सल्फेट। नॉर्मल हाँ नाम है, वही लिखना है सल्फेट। हम लोग को। लिगेंड होगा तो उसको O से खत्म करना है बस। सर हाँ बोलो। ये वो प्लैटिनम में प्लैटिनेट कब हो जाएगा वो बताओ ना। अभी बताओ, मेटल जब अभी एग्जांपल दे दो तुम लोग, वो वाला करो। एक ना वो वाला एग्जांपल दे दो तुम लोगों को मैं, जिसमें मेटल मिल जाएगा। तो सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पहले वो सॉल्व करो। ये तुम लोग करो, मैं देखता हूँ आप क्या लिखते हो। ट्राई करोगे? Yes, Kiran, try this. So what is charge on K? प्लस प्लस 1। प्लस तो दो पे क्या कितना होगा? ये +2 होगा, तो ब्रैकेट आपका ब्रैकेट होगा -2। -2। हाँ, चलो आगे करो आप।
रहा है जिंक इज +2। हाँ सर। हाँ, अभी नाम शुरू कहाँ से होगा? काउंटर आयंस, राइट? पोटेशियम से। वो पहला पॉजिटिव है, तो कितना पोटेशियम? डाई पोटेशियम, राइट? या ओनली पोटेशियम? Only सर potassium. ओनली Only पोटेशियम potassium. ना। हाँ बराबर, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपको। ओके, लिगैंड का नाम क्या है? थोड़ा जगह टेट्रा। छोड़ो, जगह छोड़ो। क्यों जगह छोड़ो? बिकॉज ये काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स में थोड़ा जगह छोड़ते हैं। यस। कितना है? 4 है ना? टेट्रा हाइड्रोक्सी। टेट्रा हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो, हाँ बराबर। टेट्रा हाइड्रोक्सो। टेट्रा हाइड्रोक्सो, राइट? HYDRA तो है, स्पेलिंग रॉन्ग है। टेट्रा हाइड्रोक्सो बराबर है। हाँ, क्लास बाद में नाम जिंक का। क्लास जिंक एक ब्रैकेट नेगेटिव है, राइट? तो नेम ऑफ जिंक क्या? नेम ऑफ जिंक विल बी जिंक या जिंकेट? जिंकेट। समझा भी? हाँ सर, समझ उसका गया। चार्ज कितना उसके ऊपर? उसके ऊपर चार्ज है +2। +2 है। चार्ज 2 है, तो ब्रैकेट में रोमन 2। समझा? और अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो कुछ ब्रैकेट में नहीं आएगा चार्ज का। नेगेटिव नहीं होगा। चार्ज उसका ब्रैकेट में नेगेटिव, वो नंबर 2 का ऑपरेशन स्टेट है। यहाँ पे भी लिखा था ऑक्सीजन स्टेट, सबका हमने सबका लिखते हैं। यहाँ पे प्लेटिनम का भी लिखा था, ओके ओके यहाँ सर पे कॉपर का भी लिखा था। सबका लिखना पड़ता है ऑक्सीजन स्टेट आपको। सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव होगा तो जिंक होता और नेगेटिव होगा तो जिंक के हो जाएगा, राइट? यस सर। एक करो और try this. Yes, boss. ये तो काम निकल रहा है। अच्छा जो ना बताओ। हो गया? 1 मिनट सर। सर वो CN का नाम साइनेंटो था क्या? साइनेंटो था सर। वही, हाँ साइनेडो या साइनो। साइनो काइनो है। CYA काइनो। वो ए है, बुक पे चेक करो। बोलो साइनो है, ए है। हाँ वो काइनो है सर। बुक में क्या देखो, बुक में काइनो। एक में चेक ना, अभी देखते हैं ना साइनो का क्या नाम है। सीएन का स्पेलिंग अभी का भी CY बराबर है, CYANO ही है। ए है, ये क्या ठीक है? सर CYANO। हाँ, तो मैंने वही तो लिखा है। हाँ सर, राइट है, राइट। तो नाम होगा पोटेशियम, राइट? हेक्सा क्यू है ना, हेक्सा साइनो। हाँ, ये तो आयन आएगा या फेरेट आएगा? Ferrate. फेरेट। ब्रैकेट में रोमन रोमन 2। रोमन। अभी वाला करो। तो हम लोग बुक के हिसाब से जाएंगे इस साल, बिकॉज इस साल उन्होंने NO2 का नाम चेंज कर दिया। प्लस अगर NO2 लिखते हैं तो क्या होता है नाम देखो। व्हाट इज नेम ऑफ NO2 बुक में देख के जाएंगे। व्हाट इज नेम ऑफ NO2? नाइट्रो, ठीक है? नाइट्रो सर।
बुक के हिसाब से जाएंगे बिकॉज उन्होंने इस साल चेंज कर दिया। एनोड इज नाइट्रो। भाई काउंटर आयन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा सर। हाँ उन्होंने दिया नहीं, मतलब उन्होंने डायरेक्ट आपको कोऑर्डिनेट्स पेयर दिया है, तो आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज में काउंटर आयन पॉजिटिव होगा, राइट? तो बाद पहले प्लाटिनम का चार्ज फाइंड करेंगे। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया का -1 है। हाँ सोच के बोलना, पूरा मिला के -1। अमोनिया कितना होता है? अमोनिया 0 होता है, न्यूट्रल लिगैंड। सॉरी सर, 0 ब्रोमीन -1, क्लोरीन -1, NO2 -1 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आएगा आई थिंक +2, है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ इसका नाम क्या है? सर सिर्फ लिगैंड ही है ये? लिगैंड एक तो एक ही होता है ना। तो मैं क्वेश्चन इज NH3 का नाम शुरू होता है A हेलो से। सर। हाँ बोलो। सर सिर्फ लिगैंड ही है ये बस? मतलब समझा नहीं। बोल रहा है इसके अंदर काउंटर आयन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, नहीं दिखा, उन्होंने दिखा नहीं ना, उन्होंने आपको कॉम्प्लेक्स तोड़ के दिया डायरेक्टली। ओके सर। वो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे काउंटर आयन था, पर उन्होंने उसको नाम दिया नहीं, वो उनकी मर्जी ना। अब देख NH3 का नाम A से, Br का नाम B से, Cl का नाम C से, NO3 का नाम N से। वो अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? क्या आता है ना? बोलो क्या लिखेंगे? अमाइन। अमाइन। स्पेलिंग देखो, AMM है, राइट? अमाइन। ओके, व्हाट इज नेम ऑफ Br? ब्रोमो। ब्रोमो। व्हाट इज नेम ऑफ Cl? क्लोरो। 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 व्हाट इज नेम ऑफ NO2? नाइट्रो। नाइट्रो। ओके, प्लस ये प्लैटिनम या प्लैटिनेट? प्लैटिनम। देखो नाम नाम प्लैटिनम या नहीं? प्लैटिनेट। 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 कॉम्प्लेक्स लिगैंड प्लैटिनेट। 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 समझा? इसको करो अभी, चलो फास्ट। एक सेकंड सर। आराम से। दिखा। अगला अभी इसके बाद नेगेटिव चार्ज ना, एक मिनट, इस एग्जांपल में ऊपर वाला इसमें, इस एग्जांपल में नेगेटिव चार्ज है ना, तो अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो हमें काउंटर आयन कौन सा मालूम नहीं है ना, तो मालूम नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आयन लिख के छोड़ देते हैं, तो कोई भी काउंटर आयन, ठीक है? आगे तो आयन लिखते हैं हम लोग। आयन मतलब उसका कोई जो काउंटर आयन है, समझा? उन्होंने बताया नहीं कौन सा है, अभी हमें मालूम नहीं, इसलिए आयन लिख के छोड़ देंगे, तो है आप ढूंढ लो। सर अगर एग्जाम में सर बोलो ना। सर अगर एग्जाम में कोई ऐसा आयन, मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड आ गया, तो लास्ट में आयन लिखने का, ION। हाँ नहीं पूरा कंपाउंड। हाँ बोलो। हाँ सर और वो एक लाइन में फिट नहीं हुआ तो उसको दूसरे लाइन में लिख लें? लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते? ओके सर। हेलो सर। बोलो। सर अगर काउंटर आयन नहीं दिया है तो स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से ही करना है? नहीं, कैपिटल से करो। ओके यहाँ से करो, फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके। यहाँ पे मैंने गलती, यहाँ पे ए लिखा ना, चलेगा ऐसा। यहाँ पे Cl का -4 तो इसका +4 आ रहा है। हाँ Cr प्लस तो यहाँ पे Cl3 है, आई एम सॉरी, यहाँ पे Cl3 है, तो इसका -3 चार्ज बराबर, इसका +3 चार्ज बराबर ना। 3 Cl का -3 चार्ज, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज, तो Cr + 3 × En is equal to +3. What is charge on En? 0, right? तो m +3 है, तो क्लास बोलो, नाम बोलो। किसने उसका छवा देखा? 3 है ना, और ये कॉम्प्लेक्स लिगैंड है, तो बोलो 3 है तो ट्रेस ना।
नाम क्या है इसका? इथिलीन इथिलीन डायमाइन. कंप्लीट राइट. क्रोमियम या क्रोमेट? क्रोमियम. सर पहले सी वाला आएगा या ये वाला आएगा? एक ही तो लिगैंड है यहाँ पे. सीएल काउंटर आया रे. CR, सॉरी CR क्रोमियम का. सीआर का हाँ CH नहीं CH. क्रोमियम का स्पेलिंग क्या है? सर इसमें इथिलीन पहले आएगा या क्रोमियम पहले आएगा? अरे हमेशा लिगैंड पहले आता है, मेटल बाद में आता है. लिगैंड के बाद मेटल आता है. ओके सर, समझा. हमें रूल तो वही है, रूल चेंज नहीं होगा. क्रोमियम 3 राइट. और यहाँ पे क्लोराइड. क्या स्टूडेंट्स, तुम लोग कल थोड़े और एग्जांपल देखते हैं. एंड देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. हेलो सर. हाँ बोलो. सर एक डाउट था. बोलो ना. तो आज तक सर वो थोड़ा मिस होना, सर को थोड़ा शॉर्ट में बता दोगे क्या 5 मिनट में? सर स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज आज का.